हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का मूल टॉपिक अपना है बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। और आपको इस वीडियो में पूरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का सारा चीज़ आपको डिक्लेयर हो जाएगी, आप सही से समझ जाएंगे इस कोर्स के बारे में। और इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या है, मैं आपको आगे वीडियो में पूरा डिफाइन कर रहा हूँ। अब बस आप बने रहिए इस वीडियो पर। तो आइए बात करते हैं। आपने थंबनेल पर देखा होगा बीएफए कोर्स क्या है, बीएफए कोर्स कितने वर्ष का होता है, बीएफए कोर्स करने की कितनी योग्यता चाहिए, बीएफए कोर्स किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश कैसे होता है, बीएफए कोर्स के लिए विश्वविद्यालय कौन से हैं, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में बीएफए कोर्स में प्रवेश कैसे होता है। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स पर विधिवत बात करेंगे और आपको बीएफए कोर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो आइए बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पर। तो पहले नंबर पर है बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट कोर्स क्या है हम जानेंगे अभी। बीएफए कोर्स कला विषय के अंतर्गत आता है और यह एक ग्रेजुएशन की डिग्री है जिसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कहते हैं। वैसे बीएफए का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ फाइन आर्ट होता है। बीएफए कोर्स कला विषय के अंतर्गत ग्रेजुएशन की एक डिग्री होती है। ऐसे कोर्स में कला विषय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जिस प्रकार से बाकी सारे कोर्स होते हैं बीए बीएससी, उसी प्रकार से बीएफए भी कोर्स होता है। यह कला विषय के अंतर्गत आता है और यह कोर्स टोटल 4 वर्ष का होता है, जिसके अंदर आपको पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स, इन सारे चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली ये कोर्स बाकी कोर्स की तरह ही है, लेकिन ये आपका कला संकाय में आता है, कला विषय के अंदर आता है। तो आपको यहाँ पर पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक्स जिनको इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से होता है। में तीनों चीज़ों पढ़ाई जाती हैं इसमें। तो आइए बात करते हैं अगला टॉपिक पर। तो अब हम बीएफए कोर्स के बारे में जान चुके हैं बीएफए कोर्स क्या है। अब हम उसकी योग्यता की बात करते हैं। बाकी कोर्स के लिए जिस प्रकार से एलिजिबिलिटी लगती है ग्रेजुएशन डिग्री के लिए 12वीं पास, उसी प्रकार से इसके लिए भी 12वीं पास होना जरूरी है। और आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट डिग्री हासिल करने के लिए आप विद्यार्थियों को किसी भी स्ट्रीम में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास होना आपको ज़रूरी है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट्स आप लिए हो, चाहे बायो से हों या फिर आप मैथमेटिक्स से हों, आर्ट से हों, किसी भी सब्जेक्ट से हों, आप एलिजिबल रहेंगे बीएफए करने के लिए। तो आप निश्चिंत रहें, आप यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे। अब आइए हम आगे बात करते हैं। तो अब हमने योग्यता की बात कर ली। तो बीएफए कोर्स में किसी या भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश कैसे होता है, अब हम इस पर बात करेंगे। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री को हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास होना जरूरी है, अभी हमने बताया आपको। और कुछ कॉलेजों में इसके लिए आपको परीक्षा भी देनी होती है, और जबकि कुछ कॉलेजों में 12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको प्रवेश दे दिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें संभव हैं। आपके यदि 12वीं में भी परसेंट अच्छे हैं तो आप 12वीं के बेस पर कुछ कॉलेजों में ले सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर कंपलसरी होता है जहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही आपका एडमिशन होता है। अगर आपके 12वीं में 50 से 60% अंक हैं तो आपको बीएफए कोर्स में अंकों के आधार पर एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यदि आप 12वीं में 50-60 अंक नहीं हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा दे करके दाखिला लेना होगा। देश में अनेक सारे सरकारी तथा प्राइवेट शिक्षा संस्थान मौजूद हैं बीएफए यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कोर्स करवाते हैं। तो आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार की संस्थाएं मिल जाएंगी जहां से आप बीएफए कोर्स को कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मूलतः बात यह है कि सब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का अलग अलग चीज़ें हैं कि कहीं एंट्रेंस होता है तो कहीं नहीं होता है, कहीं 12th बेस पे होता है। ये आपको आपके क्षेत्र में आपको पता करनी पड़ेगी कि आप अपने क्षेत्र से यदि करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। उन कॉलेजों की क्या प्रोसेस है वो आप पता कर लेंगे अपने लिए तो सही रहेगा। यहाँ पर हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की इन्फॉर्मेशन देंगे, निश्चिंत रहें आप। लेकिन आपको अगर आप अपने क्षेत्र में करना चाहते हैं, आपके आसपास कोई कॉलेज हो जहाँ बीएफए होता हो, तो वहाँ की आप इन्फॉर्मेशन जुटा लीजिएगा। तो आइए बात करते हैं आगे कुछ मुख्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। यहाँ पर मैं कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ा बस बताया हूँ आपको। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं भारत में जहाँ से आप कर सकते हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आपका घर है। जवाहर नेहरू आर्किटेक्ट एंड फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी हैदराबाद और रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी कोलकाता इंडिया, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर मैं कुछ 3-4 ही लिया है क्योंकि नाम बताने का कोई मतलब नहीं है, और आप जहाँ से जिस क्षेत्र से हैं वहाँ आप पता कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर केवल कोर्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर
इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपका BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन बनारसी जो है, यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है तब यूनिवर्सिटी में प्रवेश होता है, बाहर में भी होता है। अब मैं आपको आगे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे प्रवेश होता है, क्या प्रोसेस है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। मैं आपको आगे अभी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में बताता हूँ कि यहाँ पर प्रवेश कैसे होता है। ठीक, तो आइए अब बात करते हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में BFA। खैरागढ़ में BFA आपको कैसे होता है, आपको यहाँ पर फिर 12वीं पास योग्यता लगती है और 12वीं पास के बाद यहाँ पर आपको फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो कि जून जुलाई महीने में हर साल आता है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद आपका अभिरुचि परीक्षा होता है। अभिरुचि परीक्षा भी एक प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, लेकिन आपको कुछ अपनी पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक्स का जो चीज़ें हैं आपको बना के दिखानी होती है। यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू टाइप से होता है जहाँ पर आपको बना के दिखानी होती है। इसकी बेस पर आपको नंबरिंग की जाती है। इसके बाद जिससे आपको नंबर मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाता है, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन होने के बाद आपको यहाँ पर BFA के पहले और दूसरे सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक्स तीनों का अध्ययन करना होगा। और इसके बाद जैसे आप सेकेंड ईयर लगेगा तो आपको फिर आप किसी भी एक विषय का चयन करके, चाहे आप पेंटिंग लें या स्कल्पचर या ग्राफिक्स में कोई जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, किसी भी एक चयन करके अगले 3 साल की पढ़ाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आपको फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कोई किसी एक भाषा का आपको चयन करना होगा और पर्यावरण आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। तो टोटल आपके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है एडमिशन की बात की। और आपको फर्स्ट में आपको बता दिया मैंने कैसे एडमिशन होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। आप यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब अभी इस साल आ रहा है इसका फॉर्म। ठीक है, तो आगे बात करते हैं प्रवेश शुल्क की। प्रवेश शुल्क यहाँ पर बात करें तो प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश शुल्क आपको लगती है 6,620 रुपये ऑल अदर स्टेट, जो कि अदर स्टेट से आते हैं बच्चे, उनके फीस यहाँ पर इतनी लगती है। और सेकेंड सेमेस्टर का आपको 2 to 8 सेमेस्टर कंटिन्यू आपकी 41,100 रुपये आपकी लगती जाती है 8वें सेमेस्टर तक। तो आपकी एडमिशन फीस 6,620 प्रथम सेमेस्टर के लिए और सेकेंड सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक आपको हर सेमेस्टर में 4,100 रुपये आपकी प्रवेश शुल्क लगेगी। और वही बात करें आपको CG गर्ल्स और CG ST SC वालों के लिए, तो वहाँ पर आपको 5190 रुपये यानी 5,190 रुपये लगता है और उनका 2 to 8 सेमेस्टर आपको 2,670 रुपये लगता है। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर है आपका, जो कि आपको 8वें सेमेस्टर तक यही फॉलो होता है अभी तक यहाँ पर। अब इनमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर बढ़ती है तो आपको यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। जो समझ में ना आए आप कमेंट करके बताइए, मैं और कोई वीडियो बना दूँगा। लेकिन यहाँ तक के लिए आपको इतनी जानकारी काफ़ी होगी। निश्चिंत रहें, आप बने रहें हमारे चैनल पर। अगर आपको अपडेट चाहिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कि 2022 में कब एडमिशन होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल जाएगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो पर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपको वीडियो भी अच्छे से समझ आया होगा। जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी वीडियो में। जो डाउट्स हों आप कमेंट्स करके बताइए हमें और मैं आपको उसको भी आपका समाधान करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।